हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द bloggertutor.com। एंड आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप साइट ग्राउंड की होस्टिंग रुपे कार्ड से परचेज कर सकते हैं। तो आप लोगों में से कई क्वेश्चन होगा कि क्यों रुपे कार्ड से क्या खरीदना मुश्किल होता है या क्या प्रॉब्लम आती है रुपे कार्ड के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि जो साइट ग्राउंड होता है और जो जैसे साइट ग्राउंड हो गया, ड्रीम होस्ट हो गया, तो ये रुपे कार्ड सपोर्ट नहीं करते क्योंकि रुपे कार्ड की लिमिट होती है कि आप उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। तो किस तरह से आपके पास अगर रुपे कार्ड है तो किस तरह से आप साइट ग्राउंड की होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तो इंडिया में 70% जो यूजर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, यूज करते हैं रुपे कार्ड, क्योंकि बैंक भी इजिली रुपे कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। पेमेंट बैंक भी रुपे कार्ड ही प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट कुछ पेमेंट बैंक वीजा प्रोवाइड करते हैं जिनका रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो सिर्फ कंट्री में यूज हो। तो कैसे आप डॉलर में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो इस ये एक बहुत बड़ा मोटिव होता है कि हमारे पास तो रुपए कार्ड नहीं, और इस टाइम पे लॉकडाउन भी चल रहा है, तो अभी आप कहीं से मतलब कहीं से भी ऐसा कोई कार्ड मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको साइट ग्राउंड होस्टिंग लेनी ही है, आपके पास रुपए कार्ड है, तो कुछ प्रोसीजर है जिनको आपको फॉलो करना है। तो अभी आप आ जाइए मेरे साइट पे, तो आपको इंटर करना है bloggertutor.com, और आप सिंपली ब्लॉगर ट्यूटर भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक ब्लॉगर ट्यूटर ऑन गूगल एंड देन सर्च इट। सो दिस वन इज bloggertutor.com ना। आपको bloggertutor.com पे जाना है और हियर यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑफर्स एंड डील का। यहाँ पे ऑर्डर साइट ग्राउंड होस्टिंग विथ रुपे कार्ड, ओके, और हैशटैग रुपे कार्ड। आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पेज। आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है साइट ग्राउंड इज नंबर 1 होस्टिंग प्रोवाइडर एट दिस प्राइस विथ गूगल क्लाउड सर्वर। ऑफकोर्स ये मैंने लिखा हुआ है और इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि साइट ग्राउंड के पास गूगल सर्वर है और मैं प्रीफर करता हूँ गूगल क्लाउड, क्योंकि इनकी कैशिंग अच्छी होती है और ये काफी फास्टली लोड होते हैं। ओके, तो लेट मी शो यू। मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी ओरिजिनल प्राइसिंग क्या है और इस पे कितना प्राइसिंग डला हुआ है, इस फॉर्म पे कितना प्राइसिंग डला हुआ है, और फीचर भी देखते हैं इसी पे, ठीक है ना। तो यहाँ आप आ जाओगे, स्टार्टअप प्लान है इनका 3.95, जो कि अप्रोक्स $4 है, और 12 चौक 48 मीन $48 का पड़ने वाला है आपको, ठीक है। और ऐसे ही ये 6 का है अप्रोक्स, और ये 12 का अप्रोक्स। तो इनकी जो प्राइसेस हैं वो ऐसा चेंज नहीं होने वाला है कि अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो इतने का पड़ेगा, 2 साल के लिए डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनका प्राइसिंग सेम है। जैसे ब्लू होस्ट में क्या प्रॉब्लम है कि वो लोग दिखाते हैं कि उनका प्लान $3 का है, लेकिन जब आप चेकआउट करने जाते हो तो पता लगता है कि अगर आप 3 ईयर के लिए लेने वाले हो, आप 3 साल के लेने वाले हो, तभी आपको मिलने वाला है वो $3 पर मंथ के हिसाब से। ओके, तो देखिए इनके में ऐसा नहीं है, ये जितना दिखा रहा है इतना ही रहेगा, चाहे आप 1 महीने नहीं, 1 महीने के लिए अलग है प्लान, सॉरी, 1 महीने में कुछ सेटअप फीस इनकी है, पर 1 साल कर लोगे आप या फिर 2 साल का 3 साल का, तो प्लान की फीस यही रहने वाली, ठीक है ना। तो इस प्लान में मिलेगा क्या, स्टार्टअप में आपको क्या मिलेगा, सिंगल वेबसाइट, 10 GB वेब स्पेस ना। आपके मन में एक कंफ्यूजन होगी सिर्फ 10 GB में क्या होने वाला है। तो अगर आप एक ब्लॉग चलाते हैं, ठीक है, अगर आप एक ब्लॉग चलाते हैं, सोचो आपको कितनी जरूरत पड़ने वाली है, मतलब इसको स्पेस की थोड़ी जरूरत पड़ने वाली है आपको। अगर आपके में ट्रैफिक अच्छा आ रहा है तो आपको बैंडविड्थ की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपके ब्लॉग पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो आपको सिर्फ बैंडविड्थ की जरूरत पड़ने वाली है, ना कि डिस्क स्पेस, क्योंकि तो 10 GB ब्लॉग साइट के लिए मेरे ख्याल से बहुत स्पेस है। ओके, मुझे नहीं लगता कि 10 GB कोई वर्डप्रेस साइट या ब्लॉग साइट 100 आर्टिकल डालते ही कंज्यूम कर लेती है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये देखिए इसमें डेली बैकअप रहता है। सबसे अच्छी चीज कि आपको डेली का बैकअप मिलेगा। मींस अगर आपकी साइट आज क्रैश होती है या कल क्रैश होती है, आपको पता चलता है 3 दिन बाद, तो भी आप अपना 1 हफ्ते 1 महीने पहले का बैकअप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज होती है। और अगर आप एक डेवलपर हो या आप ब्लॉगर भी हो तो आपको बैकअप लेना ही चाहिए। भले आपको इस होस्टिंग में मिल रहा है, अगर जिस होस्टिंग का आप यूज कर रहे हैं उसमें नहीं मिल रहा है, तब भी आप उस पर बैकअप का कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज करिए, क्योंकि बैकअप बहुत जरूरी है। बिना बैकअप का साइट पे काम बिल्कुल मत करिए। उसके बाद इसमें फ्री सीडीएम मिलने वाला है, मतलब क्लाउड फ्लेयर है ऑफकोर्स। ओके, तो अब आप देखते हैं कि इसमें ऑर्डर कैसे करना है। तो आपको यहाँ सिंपली जितनी डिटेल होस्टिंग में लगती है उतनी डिटेल मांगी गई है। आपको अपना नाम डालना है, जस्ट लाइक लेट मी पुट इट हियर एवरीथिंग। ओके, तो आपको यहाँ अपना नाम देना है, यहाँ लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, एंड देन योर एड्रेस, योर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर इज ऑप्शनल, यू कैन पुट इट हियर और डू नॉट पुट। ओके, मीन्स आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते ना। अगर आपको यहाँ पे प्लान चूज करने का ऑप्शन है, ये प्लान चूज करने का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को उसकी वेब होस्टिंग, साइट ग्राउंड की वेब होस्टिंग चाहिए होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो जब आप साइट ग्राउंड पे आओगे यहाँ मेन पेज पे, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस और वूकॉमर्स। क्लाउड का मैंने नहीं दिया हुआ है वहाँ, क्योंकि वहाँ आपको क्लाउड की जरूरत अभी नहीं पड़ने वाली है। अगर आपको क्लाउड पड़ती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए या फिर किसी तरह से मेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेल है admin@bloggertutor.com। ओके,
तो क्लाउड का मैंने भी नहीं डाला हुआ है। तो आप वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग या वूकॉमर्स होस्टिंग कोई सा भी प्लान चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी अगर मुझे वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए तो मैं वर्डप्रेस चूज करता हूँ। आपको कौन सा प्लान चाहिए? तो अगर मुझे स्टार्टअप चाहिए तो मैं स्टार्टअप पे क्लिक करूंगा, और डोमेन नेम ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, क्योंकि इस चीज को आप रीसेट भी कर सकते हो। तो मैं डाल देता हूँ इसमें डोमेन नेम एनीथिंग, ओके, एंड @com डाल देता हूँ, ओके, no सॉरी .com, नॉट @com। सो .com एंड अगर आप रुपे कार्ड यूज करने वाले हैं तो आपको पेपल के साथ जाना होगा। अब अभी मैंने बात की थी कि आपको पेपल जरूरी होता है, तो पेपल इसलिए जरूरी क्योंकि पेपल में अभी रुपे कार्ड सपोर्ट होने लगा है, ओके। लेकिन लेकिन इंडियन पेपल में मीन्स आप इंडियन करेंसी को ट्रांजैक्ट कर सकते हो अपने पेपल के रुपे कार्ड से, पर आप डॉलर को ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते रुपे कार्ड से। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर डायरेक्ट, तो आपको पेपल से जाना पड़ेगा, क्योंकि पेपल ने भी सपोर्ट कर लिया है रुपे कार्ड, ओके। तो अभी आप बोल दोगे कि साइड ग्राउंड पे क्यों नहीं पे कर सकते रुपे कार्ड से? तो प्रॉब्लम ये है कि साइड ग्राउंड ने पेपल को इंटीग्रेट अभी तक नहीं किया हुआ है। तो आपको पेपल से तो आपको पेपल से ऑर्डर करना पड़ेगा, ओके। तो अगर आपका पेपल अकाउंट नहीं बना है तो आप यहाँ बना भी सकते हो, मतलब आपको बस ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है एंड यू आर रिडायरेक्टिंग टू पेपल.com टू कंप्लीट द परचेस, सो प्लीज वेट, ओके। तो यहाँ आपको आना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट, ओके। अगर आपके पास नहीं है तो आप अकाउंट बना सकते हैं। तो मेरे पास है पेपल ऑलरेडी, तो मैं यहाँ फिलअप कर दूंगा, ओके, और मैं प्रोसीड कर जाऊंगा। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट, और जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेपल का क्रिएट अकाउंट का पेज आएगा। उसी पेज पे आपको कार्ड की डिटेल डालनी है और यहाँ पे पे हो जाएगा। तो आप एक ही टाइम पे पे भी कर रहे हो, आपका पेपल अकाउंट बन जाएगा। सो यहाँ देखो, आप यहाँ कार्ड नंबर डालिए, ये रुपे कार्ड सपोर्टेड लिखा हुआ है, मीन्स रुपे कार्ड का सिंबल बना हुआ है। यहाँ सारी चीजें फिल करिए, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपका अकाउंट पेपल पे बन जाएगा। तो आपको ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। इट्स वेरी सिंपल टू चेक आउट विथ पेपल। So let me repeat the options again. You just need to go offers and deals, order SiteGround hosting with Rupee card, fill up all the details and pay with PayPal, Indian Rupee card accepted, and click on order now. So in 3 steps you can order SiteGround hosting with your Rupee card. Go to bloggertutor.com. Second option on menu you will see offer and deals. Click on offer and deals and you will see an option of SiteGround hosting purchase with Rupee card. Click on that and you will be redirected to this page. And here, after filling the details, just click on order now and you will be redirected to a PayPal checkout page. And here you can create account or you can just log in if you already have an account of PayPal, okay. तो लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि आपको बस एक ही चीज की ध्यान देनी है कि लास्ट में यही कहूंगा कि होस्टिंग अच्छी से अच्छी यूज करें। मैं कभी कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप बस साइड ग्राउंड यूज करिए, और भी होस्टिंग है, क्लाउड बेस है, और क्लाउड बेस में आपको डिजिटल ओशियन भी आ जाता है, क्योंकि उसमें वही सबका सभी का सर्वर प्रोवाइड कर देते हैं, लगभग गूगल क्लाउड एवरीथिंग दे है। तो क्लाउड बेस भी है, बहुत सी ऐसी, ब्लू होस्ट है, ड्रीम होस्ट है, आप प्रीमियम होस्टिंग की बात आती है ड्रीम होस्ट है, और वर्डप्रेस की और अच्छी होस्टिंग की बात आती है तो WP इंजन है, और अगर बेसिक में ही वर्डप्रेस की अच्छी होस्टिंग, प्रीमियम होस्टिंग चाहिए तो आई पेज है। की होस्टिंग है जो अच्छी होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। तो अभी मैं जो फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि आपको साइड ग्राउंड की होस्टिंग रुपे कार्ड से किस तरह से ऑर्डर करनी है, ओके। तो मैं आपको एक सजेशन देने वाला हूँ कि अगर आपके पास पेपल नहीं है तो आप पेपल बना लें, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग अगर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बाहर से पेमेंट आने वाली है। और जो इंटरनेशनल एक बोल सकते हैं कन्वेंशनल पेमेंट गेटवे है और कन्वेंशनल पेमेंट मेथड है वो पेपल है। मीन्स और भी ऐसे पेयोनीर है और अदर पेमेंट भी है, पर वो थर्ड पार्टी हो जाएगा। पर आपको सिंपली अपना पेपर क्रिएट करना है और वो बहुत इजी होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता, आपको पेन लगेगा, आपका अपने डैड का यूज़ कर सकते हो अगर आप 18 बिलो हैं तो। और अगर आप 18 के एबव हैं तो आप आधार कार्ड से अपना पेन बना सकते हैं सिंपली। यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कि कैसे आप अपने आधार कार्ड से अपना पेन बना सकते हैं, ओके। सो लेट्स कम टू द टॉपिक हमारा आज का ये है कि कैसे हम साइड ग्राउंड की होस्टिंग रुपे कार्ड से परचेस कर सकते हैं, ओके। तो पहले मुद्दे की बात ये करते हैं कि होस्टिंग इतनी जरूरी क्यों है, कि क्यों हम साइड ग्राउंड की होस्टिंग परचेस करें। ये एक टिप है उनके लिए जो बिगनर हैं और उनके लिए भी जो इसमें पहले से इन्वॉल्व है, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि नहीं होस्टिंग मायने रखती है, मैं मानता हूँ स्पीड में, पर इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता बहुत अच्छी होस्टिंग लेने से। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ स्पीड मायने नहीं रखता अगर आपके पास अच्छी होस्टिंग है तो। और सिर्फ स्पीड ही नहीं है जो होस्टिंग के लिए मैटर करती है, और होस्टिंग सिर्फ स्पीड के लिए ही मैटर नहीं करती है।
मैं आपको कुछ पॉइंट्स काउंट करवा सकता हूँ अभी, जो वे बहुत इफेक्टिव होते हैं आपके प्रॉफिट के मायने से, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपकी वेबसाइट स्पीड। ऑब्वियस सी बात है, आपकी वेबसाइट स्पीड अच्छी रहेगी तो गूगल की में रैंक अच्छी होगी, ठीक है। सेकेंड चीज आती है आपकी बाउंस बैक रेट। अब बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, उनका बाउंस बैक रेट 40 अबव होता है, मतलब 40 अबव मिनिमम बोल सकते हैं आप, या 40 अबव होता ही होता है। तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है आपके लिए, आपका कन्वर्जन ऑब्वियस सी बात है कम होने वाला है। तो क्या करें, कैसे इस चीज को ऑप्टिमाइज करें? तो सबसे पहली बात आती है कि आपकी होस्टिंग क्या आपके साइट पे जो कंटेंट चल रहा है उसके लिए सही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली होस्टिंग जरूरी होती है सभी साइट्स के, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी के लिए एक स्टेमिना वाली होस्टिंग नहीं चाहिए, मतलब एक ही स्टैंडर्ड की होस्टिंग नहीं चाहिए। किसी साइट जैसे ई कॉमर्स साइट है, उसमें ज्यादा फोटोज हैं, कुछ वीडियोज हैं, ज्यादा विजिटर्स आते हैं, ज्यादा बैंडविड्थ लगती है उसमें, तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम होस्टिंग चाहिए होती है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं और बेसिक सा ब्लॉग है, सिंपल सी थीम यूज हुई है, ज्यादा रिसोर्स नहीं लगता, तो उसके लिए नॉर्मल होस्टिंग चल जाएगी। पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, नॉर्मल होस्टिंग से अगर मैं बोलूं तो नॉर्मल होस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप 1000 में कोई भी घटिया सी होस्टिंग खरीद लें, नहीं, ऐसा आप बिल्कुल कभी मत करें। एक्चुअली जब मैंने इस चीज़ की शुरुआत की थी, जब मैं क्लास 8th में था, तो मैंने भी, क्योंकि 8th में जो जो लोग रहते हैं ऑब्वियस सी बात है उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता उस टाइम पे, तो सोचते हैं कि इतनी चीप में हमको होस्टिंग मिल जाए और हम जल्दी से अपना ब्लॉग सेटअप कर दें। मैंने भी ऐसा किया था, मैंने भी ये गलती की है और मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उस टाइम पे भले ही साइट रैंक ना करानी हो, भले ही आप उस टाइम पे सीख रहे हो, आपको बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। उस टाइम पे ये होता था कि मेरा जो WP बेकरी पेज बिल्डर है वो स्टॉप हो जाता था वर्किंग करना। क्यों स्टॉप हो जाता था? क्योंकि जो रिसोर्स मेरा सर्वर कंज्यूम करता है जिस टाइम में एडिट करता हूँ WP बेकरी पेज बिल्डर से, तो उस टाइम पे वो उतना लोड नहीं ले पा रहा था। तो ये तो हो गया पहली बात हमारी साइट रैंकिंग कमजोर होती है। दूसरी बात हमारी स्पीड कम होती है, बाउंस बैक रेट हमारा बढ़ जाता है। तीसरी बात यूजर एक्सपीरियंस कभी घटिया होता है, मतलब यूजर, मतलब पेज लोड हो रहा है, अभी लोड ही नहीं हुआ, तो ये यूजर एक्सपीरियंस, यूजर के सामने आप साइट का एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, एक गलत तरह से वो देखता है कि नहीं ये थोड़ा प्रोफेशनल नहीं है, इतना तेज साइट खुलने में लग रही है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका कन्वर्जन रुक जाता है, मतलब आपका कन्वर्जन डिक्रीज होता है। एक रिसर्च से पता चला है, मतलब मेरी की हुई रिसर्च नहीं है, पर अमेजन का कहना है कि अगर उनका पेज वो 1 सेकेंड के लिए लेट लोड होता है तो उनके कन्वर्जन में 30% की गिरावट आती है। अगर आप सोचो कि वो 1 मिनट में 1 लाख की ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें से अगर 30% की गिरावट आती है तो उनका 30,000, मतलब उनका 30,000 डायरेक्ट कट हो रहा है। तो आप खुद ही सोचो कि कन्वर्जन में कितना फर्क पड़ता है पेज लोड इफेक्ट का। और ऑब्वियस बात है क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बंदे ने सेल पे क्लिक किया या फिर एड टू कार्ट पे क्लिक किया और पेज लोड ही नहीं हुआ, तो इरिटेट होकर बैक चला जाएगा। वो सोचेगा कि यहाँ से लेने की बजाय हम कहीं और से ले लेते हैं, मतलब काफी लोड ले रही है साइट, काफी देर में खुल रही है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना अच्छा फ्लो रहेगा चेकआउट का, उतना अच्छा कन्वर्जन आता है। तो ये एक फनल की ट्रिक भी होती है कि एकदम फ्लोली चेकआउट हो, चेकआउट में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये आप सीखेंगे, हमारे साइट पे ऐसे कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, नहीं, लोगों की पसंद अलग अलग होती है, पर जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है वो साइड ग्राउंड को पहला प्रेफरेंस देना। अब इसमें से कई लोग बोलेंगे हाँ आपको तो अफिलिएट मिला हुआ है तो आप प्रमोट ही करोगे साइड ग्राउंड को। ऑफकोर्स अफिलिएट मिला है मुझे, और सिर्फ साइड ग्राउंड को नहीं मिला हुआ है, मुझे सभी साइट्स का अफिलिएट मिला हुआ है, अप्रोक्स सभी का। और साइड ग्राउंड से अच्छी कमीशन साइट्स का भी अब मुझे अफिलिएट मिला है, पर ऐसा नहीं है कि मैं उनको प्रमोट करूं जिनकी क्वालिटी एकदम घटिया है। तो साइड ग्राउंड को पहला प्रेफरेंस देने का सबसे बड़ा कारण है कि रिसेंटली उन्होंने अपना गूगल क्लाउड पे सारा सर्वर माइग्रेट कर लिया। मतलब अगर आप उनका स्टार्टअप प्लान भी खरीदते हैं इस टाइम पे, तो आपको गूगल क्लाउड में मिलेगा सर्वर, ठीक है। तो अब आप खुद ही अंदाजा ला सकते हैं कि इस प्राइस मतलब 3400-3500 का पड़ता है उनका स्टार्टअप, तो 3400-3500 में आपको गूगल का सर्वर मिल रहा है, वो भी क्लाउड सर्वर मिल रहा है। तो अब आपको क्या चाहिए 3500 में, मतलब क्या एक्सपेक्ट क्या करते हो 3500 में? और मैं ये बताऊं, अगर एक तरह से आपको बोलूं कि वर्डप्रेस ने अगर साइट ग्राउंड को रिकमेंड किया है तो कुछ वजह से किया होगा। तो वजह यही है कि बेस्ट है, वर्डप्रेस के लिए साइट ग्राउंड बेस्ट है, ओके। और फिर वर्डप्रेस के लिए आप कुछ भी यूज करो, साइट ग्राउंड बेस्ट, क्योंकि उनके पास गूगल क्लाउड का सर्वर है और जिसमें रिसोर्स की कमी तो होने ही नहीं वाली, ओके।